हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज मेन पढ़ने वाले मैनेजिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। अब कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी हो, वो जब शेयर्स बॉन्ड्स कुछ भी इशू करती है तो उसमें कहीं ना कहीं बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बीच में आते ही हैं। ठीक है, विदाउट बैंक्स एंड विदाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम लोग कभी भी कोई एज अ कंपनी शेयर्स और ये सारी चीज़ें मार्केट में अपनी इशू नहीं कर पाते, बिकॉज बीच में हमें इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत रहती है। आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में स्कूल के टाइम पर आपने पूरा स्टॉक एक्सचेंज का वो मेथड्स पढ़े होंगे, आपने पूरा प्रोसेस पढ़ा होगा आपने, तो उसमें कहीं ना कहीं बैंक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में है, तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं अपार्ट फ्रॉम बैंक्स, वो भी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब देखो, कोई भी मैं अगर एक कंपनी हूँ तो यहाँ तो मैं अपने जो शेयर्स, डिबेंचर्स है वो मैं न्यू इशू करूँगी फर्स्ट टाइम, ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। यहाँ तो मेरे कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, या मुझे अभी उसको लिस्ट करवाना है तो मैं स्टॉक एक्सचेंज के पास जाऊँगी। तो दोनों जो है सेपरेट होता है। ठीक है, अगर मुझे पहली बार अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को मार्केट में लेकर आना है एज अ कंपनी, फर्स्ट टाइम मेरा अगर डिबेंचर या शेयर इशू हो रहा है, तो मेरे पास जो है ये मेथड्स होते हैं, उसके मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर वो शेयर डिबेंचर सेकंड हैंड हो जाता है तो वो चले जाता है स्टॉक एक्सचेंज के पास। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब हम लोग शेयर्स इशू करेंगे तो वी हैव 4 मेथड्स। पहला मेथड हमारे पास है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होती है जो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के टाइम पर बनती है, जिसमें हम लोग कंपनी का विजन, एम और क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारी चीज़ें लिखते हैं और ये बताते हैं कि हमारी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कितनी है, एक शेयर कितने का है और कितने शेयर्स इशू करे हैं, इन शेयर्स का जो पैसा आएगा इससे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है। ये हम लोग सब कुछ क्यों बनाते हैं, पतली सी बुकलेट बनाते हैं, इसमें हम ये सारी चीज़ें लिखते हैं ताकि हम लोग इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर पाएँ। तो जब मैं प्रोस्पेक्टस इशू कर लोगों को इन्वाइट कर रही हूँ टू अप्लाई फॉर द शेयर्स इन माई कंपनी, इसको हम लोग बोलते हैं ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल मतलब जब मैं ब्रोकर्स या अंडर राइटर्स को अपने शेयर्स बेचती हूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्टेड ये रहता है कि मैं पब्लिक को अगर मेरे को इशू करना है तो मेरे पास प्रोस्पेक्टस वाला मेथड यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास डिसाइडेड है कि मुझे पब्लिक को नहीं बेचना है, मुझे पहले ब्रोकर्स को बेचना है, ब्रोकर्स फिर पब्लिक को मेरे जो कंपनी के शेयर्स है वो बेचेंगे, तो मैं सेकंड वाला मेथड यूज़ करूँगी जिसको हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। थर्ड है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं एक प्राइवेट कंपनी हूँ और मेरे पास शेयर्स तो हैं मेरी कंपनी के लिए, मेरे पास अभी अलाउड नहीं कि मैं इन शेयर्स को पब्लिक को इशू कर पाऊँ, तो मैं जो है प्राइवेट हाउसेज जो रहते हैं जैसे LIC हो गया, UTI हो गया, ये सब लोग भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो इनको अगर मैं प्राइवेटली मैं पहले से डिसाइड कर लूँ कि मेरे को अपने शेयर्स किसको सेल करने हैं, तो मतलब आई एम फॉलोइंग द थर्ड मेथड, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। फोर्थ है राइट इशू। राइट इशू मतलब मेरे जो ओल्ड शेयर होल्डर्स हैं, अगर मेरे को उनको नए शेयर्स इशू करने हैं, पहली बार वो फ्रेश इशू मेरा हो रहा है कंपनी का, लेकिन वो मेरे कंपनी के पास पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी हैं, तो मैं पहले उनसे पूछती हूँ कि आपको शेयर्स अगर चाहिए तो आप खरीद लो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिलायंस की अगर मैं शेयर होल्डर हूँ और रिलायंस अपने कंपनी के नए शेयर्स लेकर आ रहा है, फ्रेशली इशू, फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू कर रहा है कोई नए, तो वो पहले हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेगा कि आप लोगों को शेयर्स अगर खरीदना तो पहले आप खरीदो, उसके बाद मार्केट में आते हैं वो शेयर्स अगर बचते हैं तो उसको हम बोलते हैं राइट इशू, जिसमें हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देते हैं कि आप पहले ये शेयर जो है इशू कर लो अगर आपको चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं राइट इशू। तो कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करती है उसके पास ये 4 मेथड्स होते हैं जिससे वो अपने कंपनी के शेयर्स को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इशू कर सकती है। हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज अब कोई भी जो कंपनी है जिसको नया लिस्ट होना है, ठीक है, आज मेरी कंपनी है, मेरे पास ठीक ठाक चल रही है मेरी कंपनी है, मुझे लिस्ट होना है मतलब मुझे मेरे शेयर्स को मार्केट में लेकर आना है, पब्लिक इशू के लिए मेरे को लेकर आना है, तो मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, मैं एलिजिबल कैसे बनूंगी, वो पूरा हम लोग का एक अलग से टॉपिक है, लिस्टिंग ऑफ शेयर्स। अगर मुझे मेरी कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना है तो रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या क्या रहती हैं, ये सारा हम लोग को एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आई होप दिस स्मॉल टॉपिक वॉज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।